साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मणिका भाग 2 के पंचम पाठ अभ्यास वशगम मनः के अभ्यास को करेंगे। इस पाठ को यदि आपने अपने गुरुजनों से पढ़ लिया है या फिर इस पाठ के हिंदी अनुवाद के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है उसको देख लिया है तो यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही सरल होने वाला है, रुचिकर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वार्ष्णेय इति संबोधनम कस्मै प्रयुक्तम। वार्ष्णेय यह संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि वो वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा जाता है। न इच्छन अपि इत्यस्य स्थाने किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। न इच्छन अपि अनिच्छन अपि, ये नए तत्पुरुष समास है। न इच्छन अपि ये विग्रह है और समस्त पद बन जाएगा अनिच्छन अपि। कामः कस्मात् गुणात् संभवति। काम किस गुण से उत्पन्न होता है? रजोगुणात्, रजोगुण से उत्पन्न होता है। ध्यायतः पदम कस्य पदस्य विशेषणम। ध्यायतः ध्यान करते हुए का, किसका? मनुष्य का, तो उसके लिए शब्द आया है पुंसः। तो ध्यायतः पद पुंसः शब्द का विशेषण है। कानि वशे कृत्वा नरः कामम नाशयितुं शक्नोति। किन को वश में करके मनुष्य काम को नष्ट कर सकता है? इंद्रियाणि। कह ज्ञान विज्ञान नाशकः कामः। मनः वशीकर्तुं किम कर्तव्यम। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यासः। केषु आसक्ति ही न कर्तव्या। किन में आसक्ति नहीं करनी चाहिए? केषु के स्थान पर क्या आ जाएगा? विषयेषु। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है, कह नरः सुखी भवति। कौन मनुष्य सुखी होता है? यह शरीर विमोक्षणात् प्राक इह एव काम क्रोध उद्भवम वेगम सोढुम शक्नोति। जो शरीर छोड़ने से पहले इस संसार में काम और क्रोध से उत्पन्न आवेग को या उत्तेजना को सहन कर सकता है, वही व्यक्ति सुखी है। क्रोधः कस्मात् जायते। क्रोधः कामात् जायते। सम्मोहात् किं भवति। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। कस्य निग्रहम् अर्जुनः वायोरीव सुदुष्करम मन्यते। मनसः। चंचलम मनः कथम गृह्यते। चंचलम मनः अभ्यास वैराग्याभ्याम गृह्यते। देखिए, चाहे एक पद में हो चाहे पूर्ण वाक्य में, यदि आप प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर एक शब्द या पद रख देते हो तो वही पूर्ण वाक्य में हो जाता है और वही एक पद में। कथम के स्थान पर क्या रख देंगे? अभ्यास वैराग्याभ्याम। पाठे वार्ष्णेय इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। श्री कृष्णाय। पाठे वार्ष्णेय इति पदम श्री कृष्णाय प्रयुक्तम। तीसरा प्रश्न देखते हैं। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य है कामेन प्रयुक्तः एव पापस्य आचरणम करोति। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द इससे बनेगा कामेन। कामेन तृतीय विभक्ति एक वचन है तो केन ये आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कामः एव क्रोधम जनयति। यहाँ पर क्रोधम शब्द स्थूल अक्षरों में कहें या फिर इसको अंडरलाइन करना है तो काम है क्रोधम जनयति। क्रोधम के स्थान पर आ जाएगा कम। काम एव अस्माकम शत्रु। यहां पर अस्माकम शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक बनाना है। अस्माकम षष्ठी का बहुवचन है तो इसको हम केशाम में बदल देंगे। यह क्रोधस्य वेगम जीवने सहते सह सुखी नरः। सह सुखी इसको अंडरलाइन किया गया है यहां पर। यह क्रोधस्य वेगम जीवने सहते सह कीदृश नरः। वह मनुष्य कैसा है? विषयाणाम उपभोगेन तेसु आसक्ति ही जायते। तो यहाँ पर विषयाणाम को रेखांकित किया गया है। ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो इसके स्थान पर केशाम आ जाएगा। क्योंकि ये विषय शब्द पुल्लिंग है तो केशाम, स्त्रीलिंग होता तो कासाम आ जाता है यहाँ पर। मनसः निग्रह वायो इव कठिनः। तो यहाँ पर मनसः षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो इसके स्थान पर कस्य का प्रयोग करेंगे।
कामः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशम करोति। कामः पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर कह का प्रयोग होगा। कामस्य नाशाय इंद्रियाणि वशे करणीयानि, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है इंद्रियाणि, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कानि। प्रश्न 4 है अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, वर्ब कौन सी है। तो अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम, ये क्रिया शब्द नहीं है, पुरुष है, ये भी नाउन है, तो यहाँ पर चरति इसका प्रयोग हो जाएगा। चरति क्या है, क्रियापद। शरीर विमोक्षणात् प्राक यह सोढ़ुम शक्नोति, अत्र पूर्वम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पूर्वम पहले, तो इसके स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग किया गया है, प्राक। इसका अर्थ भी क्या है, पहले। चंचलम ही मनः कृष्णः, अत्र किम विशेष्य पदम। चंचल ये विशेषण है किसका, मनः का, तो यहां पर विशेष्य पद क्या है, मनः। सह युक्तः सह सुखी नरः, अस्मिन् वाक्ये योगी इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। योगी पद के लिए यहां इस वाक्य में क्या आया है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या आया है, तो पाठ में आया था युक्तः। तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, अत्र सुकरम इति पदस्य किम विलोम पदम। यहाँ सुकरम इस पद का ओपोजिट वर्ड क्या है, तो सुकरम होता है अच्छी प्रकार से अर्थात सरल, तो सुदुष्करम बहुत कठिन, ये इसका विपरीत हो जाएगा। मनो दुर्निग्रहम कृष्ण, अत्र किम विशेषण पदम अस्ति। देखिए मन ये क्या है, ये विशेष्य है। मन कैसा है, दुर्निग्रहम, कठिनाई से नियंत्रण में होने वाला, तो दुर्निग्रहम ये विशेषण पद है। प्रश्न 5 है विशेषण विशेष्य पदानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेषणों का उचित मेल कीजिए। ये प्रश्न सीधा नहीं पूछा जाता, ये भी यथा निर्देश में पूछा जाता है। तो यदि आपको पता है विशेषण और विशेष्य का, तो आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को कर पाएंगे। सुखी, सुखी का विशेषण यहाँ पर, ये सुखी किसका विशेषण है, तो यहाँ पर देखिए ये सुखी कौन, नरह, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गया, ये यहाँ पर क आएगा, क का उत्तर है सुखी नरह। चंचलम मनः, ये इसका उत्तर मन है आ जाएगा। मन ये इधर वाले विशेष्य हैं और ये विशेषण है। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न क्या, रजोगुण समुद्भवः क्रोधः। सुदुष्करम अत्यंत कठिनाई से, तो क्या हो जाएगा इसका, सुदुष्करम क्या है, सुदुष्करम निग्रहम, यानी कि इसका जो निग्रह है, नियंत्रण है, बड़ा ही कठिन है। प्रश्न 6 है श्लोकात समुचितम पदम विचित्य अन्वय रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोक से उचित पद चुनकर अन्वय में रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक, यहां पर मैंने मंजूषा नहीं दी है। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक काम क्रोध उद्भवम वेगम इह एव सोढ़ुम शक्नोति सह नरः युक्तः स सुखी भवति। विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगात् कामः संजायते, कामात् क्रोधः अभिजायते। कृष्ण मनः हि चंचलम बलवद दृढ़म प्रमाथि, अहम तस्य निग्रहम वायोः इव दुष्करम मन्ये। भरतर्षभ तस्मात् त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम ही प्रजहि। महाबाहो असंशयम मन दुर्निग्रहम चलम कौन्तेय एतत्तु अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। ये 2 नंबर का आपकी परीक्षा में आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान से देखें। प्रश्न 7 है रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थ चित्वा लिखत। रेखांकित पदों का प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ चुनकर लिखिए। ये 4 अंक का आपको अलग से सीधा प्रश्न आता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये पाठों से ही आता है। वैसे आपकी जो व्याकरण है वो भी पाठों से ही आती है, और व्याकरण का कोई भी टॉपिक जो आपको लगा है, यदि आपको समझना चाहते हैं तो मैंने उन व्याकरण के विषयों पर वीडियो बना रखी है, वहां जाएं, उनको विस्तार से अच्छी तरह से समझें।
पहला प्रश्न है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। प्रमाथि बताया था कि इंद्रियों को मथने वाला, मथनशीलम चिंतनशीलम गुणवत। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4। यहां पर पाठ में अभ्यास में 3 ही दिए गए हैं तो उसको ज्यों का त्यों ले लिया गया है। यदि 4 भी ऑप्शन आते हैं तो कोई बात नहीं, प्रमाथि का अर्थ होता है मथनशील, तो यही इसका अर्थ रहेगा। चिंतनशील गुणवत या जो चतुर्थ आपको विकल्प दिया जाएगा उसको वो गलत होंगे। तो इसका उत्तर है मथनशीलम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। पुंसः बताया था षष्ठी विभक्ति एक वचन, मनुष्य का, पुरुष का। मित्रस्य शिक्षकस्य ये इसका उत्तर नहीं होगा, पुंसः का अर्थ हो जाएगा पुरुषस्य। तस्मात् त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य पापमानं प्रजहि। यहां पर है सर्वप्रथमम रात्रौ यदा कदा। पाठ में हमने पढ़ा था आदौ का अर्थ है सबसे पहले, तो सर्वप्रथमम ये इसका उत्तर होगा। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कौन्तेय अर्जुन के लिए प्रयोग किया है श्री कृष्ण ने, कुंती पुत्र अर्जुन। भीम भी है कुंती पुत्र, लेकिन ये कौन्तेय अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है पाठ में, तो इसका उत्तर होगा अर्जुन। क्रोधात भवति सम्मोह। तो यहां पर जो सम्मोह शब्द है उसका अर्थ क्या है ये बताना है। यहां पर उद्विग्नता, निर्धनता, व्याकुलता, तो इसका उत्तर होगा उद्विग्नता, ये इसका उत्तर हो जाएगा सम्मोह का। प्रश्न 8 है रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रहम व लिखत। ये समास आपको व्याकरण में लगे हुए हैं और यहाँ पर उन्हीं को लिया गया है जो आपके पाठ्यक्रम में समास हैं, चाहे तत्पुरुष हो, अव्ययभाव या द्वंद्व हो, जो आपको लगते हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। पहला प्रश्न है अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अनिच्छन न इच्छन, अनिच्छन है समस्त पद और इसका विग्रह क्या होगा न इच्छन, ये नय तत्पुरुष समास है। एषः क्रोधः रजोगुणात् समुद्भवः। रजोगुणात् समुद्भवः ये विभक्ति तत्पुरुष है, इसमें उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता और जो पूर्व पद में विभक्ति लगी है उसको हटाकर मूल शब्द रखकर जोड़ देंगे। जैसे रजोगुणात्, यहाँ पर मूल शब्द है रजोगुण, रजोगुण और समुद्भव को जोड़कर बन गया रजोगुण समुद्भव है, ये इसका समस्त पद हो गया। शरीरस्य विमोक्षणात् प्राक यह क्रोधस्य वेगम सोढ़ुम शक्नोति। तो पूर्व पद की विभक्ति हटा दो, शरीर विमोक्षणात् ये भी तत्पुरुष है। असंशयम ये है समस्त पद नए तत्पुरुष का, और जब नए तत्पुरुष का विग्रह करते हैं तो अ या अन को न में बदल देते हैं, असंशयम का हो जाएगा न संशयम। मनो दुखेन निग्रहम चलम, दुखेन निग्रहम, तो पूर्व पद की विभक्ति हटा दो, दुख निग्रहम ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो साथियों इस प्रकार ये 5वें पाठ का अभ्यास है। आपको यह अभ्यास कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस अभ्यास को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।